कि आप जीवित हैं कि मृत हैं? जीवित हैं। 14 में डीसीएल ने पिटीशन देके 16 में जजमेंट करा लिया, मृत्यु घोषित। दोनों भाई को बचपन में मृत कर दिया, बचपन में मृत कर दिया। जबकि हमसे बड़े भाई का एक लड़का है, 2 लड़की है। लड़की को बाल बच्चा ही नातिन है। जमीन उनके लिए तो कुछ भी नहीं बचा होगा। कुछ नहीं बचा है जमीन, कुछ नहीं, मात्र 3 कट्ठा छोड़ दिया है हमको, हमरे भाभी को जलाने के लिए। डी डावर पूरा जमीन अपने नाम करवा लिया। जी जी जी, उसमें भी अपने पत्नी के नाम? पत्नी नाम से करवा लिया। 3 बीघा जमीन में वो 2 बीघा 8 कट्ठा जमीन लिखा लिया। अच्छा, अभी आप पैसे से आप क्या करते हैं, तो कैसे आपका परिवार चलता है? वैसे आप तो जमीनों नहीं है से बेचेंगे। आपको कब पता चला कि हमारा जमीन जो है हमारे हाथ से जो है भतीजा के पास चले गया? लड़का कोनो अंगूठा छाप छे। अंगूठा छाप। अब भतीजा जी अहाँ के अहाँ से मतलब राखे या कि नहीं राखे? मतलब कहियो न राखलको। इनके जीवन में जो कोई संतान भी नहीं है कि चलो भाई यहाँ अपने बच्चे के लिए जो कुछ भी अपना जीवन में करते, कहीं न कहीं आप उनके लिए ही करते। कलयुगी भतीजे ने अपने चाचा चाची को धोखा दे करके अपने नाम पूरा जमीन करवा लेते हैं। और ये देख सकते हैं, यही चाचा जी हैं और उनकी चाची है। कितना दिन पहले कलयुगी आपका भतीजा जो है जमीन अपने नाम पे करवा ले? कितना दिन? 2014 में डीसीएल ने पिटीशन देके 16 में जजमेंट करा लिया, मृत्यु घोषित। 9 गवाह का और ना मृत्यु प्रमाण पत्र का डीसीएलआर ने उसको घोषित करके उसको साक्ष्य के मुताबिक जजमेंट दे दिया। 20 और 21 में अपनी मम्मी से, अपनी पत्नी के और भाभी को पर जमीन लिखा लिया। लिखाने के बाद 23 में वो मोटेशन करा लिया। अक्टूबर में मोटेशन करा के हमारा 3 कट्ठा जमीन जोत लिया। भट्टेदार हमको खबर किया, हम गए तो हम पूछे उसको, काहे जमीन जोता? तो जमीन तो मेरा है, देखिए रसीद। हमको रसीद देखा गया, देखे। उसके बाद हम गए कोर्ट में सब कागज पत्र निकाल के आए। ब्लॉक में भी देखिए खारिज किया हुआ है। तब गए डीएम साहब के नज़दीक, डीएम साहब से मिले। डीएम साहब चिट्ठी भेजे हैं ब्लॉक, और पत्रांग है 342, दिनांक 4 दिसंबर। अच्छी बात बताइए, अभी आप जीवित हैं कि मृत हैं? जीवित हैं हम। जीवित है, लेकिन कोर्ट के हिसाब से, कानून के अनुसार से तो आप मृत हैं। पेपर हम मरे हुए हैं। पेपर में आप मरे हुए? जी हाँ, 14 में मर गए जी, 14 में मर गए। आपका भतीजा एक जो है कलयुगी भतीजा जो है आपको जिंदा में ही मार दिया? जी सर, उसका सहयोगी है गजेंद्र यादव है और एक संजीत कुमार है गांव में। अच्छा। वही जाल फ्रेब करता है, कागज पत्र का मामला है, कुछ कागज पत्र जानता है। वही दोनों शनाखत भी है कबला में, कबला निकाले, कबला में शनाखत भी है, गजेंद्र यादव और संजीत यादव। अच्छा, अभी आप पैसे से आप क्या करते हैं, तो कैसे आपका परिवार चलता है? वैसे आप तो जमीनों नहीं है से बेचेंगे। स्कूल है, स्कूल चलाते हैं, अपना दोनों व्यक्ति गुजर बसर करते हैं। आप देखिए आगू भगवान क्या करता है। अच्छा, आपको कोई संतान है कि नहीं? जी नहीं, संतान नहीं है। संतान नहीं है? जी नहीं, निसंतान है। ये देख सकते हैं, ऐसे ऐसे कलयुगी भतीजा जो है कहीं न कहीं रिश्ता को शर्मसार कर देता है। और ये देख सकते हैं किस तरह से सड़क पे आ चुके हैं। इनके जीवन में जो कोई संतान भी नहीं है कि चलो भाई यहाँ अपने बच्चे के लिए जो कुछ भी अपना जीवन में करते, कहीं न कहीं आप उनके लिए ही करते जी। लेकिन फिर भी आपके साथ इस तरह से जो छल होता है वो आपका भतीजा कैसे कर लिया, ये तो सोचने पे मजबूर कर देता है। हाँ, क्या करेंगे तब। अब तो हम लोगों को तो मृत्यु भी होना जरूरी है। ये तो पेपर में मरे हुए हैं। अब कहते हैं भगवान को आप दोनों आदमी को ले जाइए, वही अच्छा होगा। अच्छा, क्या खाएंगे? अच्छा, करीब तक कितना जमीन था? करीब तक कितना जमीन था जो कि आपके नाम जो है आपका भतीजा जो है हड़प लिया? हमारा 3 बीघा जमीन था। अच्छा, 3 बीघा जमीन में वो 2 बीघा 8 कट्ठा जमीन लिखा लिया। अच्छा, ये बच्चा कौन है? ये बच्चा हमारा शाहरुख का लड़का है, इसको हम रखे हुए हैं अपना सहयोगी के लिए। अच्छा, सहयोगी, 1 लोटा पानी तानी देगा। अच्छा, जो भी जमीन जायदाद होगा आपका, आप इन्हीं को आप उत्तराधिकारी तो होगा, लेकिन अब जमीन जो बचेगा घोड़ेगा सरकार से तब ने। अच्छा, क्या लगता है सरकार से आपको क्या लगता है, ये संभव हो पाएगा? क्या लगता है कानून की कहीं न कहीं लापरवाही है? हमको तो असंभव है लगता है। काहे तो 2 महीना हो गया है प्रतिक्रिया में लगे हुए हैं, ना हमारा अंचलाधिकारी कुछ एक्शन लेते हैं
और ना प्रशासन कुछ एक्शन लेते हैं। आप कोर्ट में जाएंगे, आप सिविल कोर्ट का मामला है तो इसमें तो हम असक्षम है। अच्छा, आप थाना में आवेदन दिए तो क्या रिस्पॉन्स हुआ? आवेदन दिए हैं, एफआईआर हमारा थाना प्रभारी बहुत सहयोगी से साथ दिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बहुत मदद किया हमको सहयोगी। अगर एक तरह से बुझिए तो आधा जीवित कर दिया है हमारा थाने प्रभारी। अच्छा, लेकिन डीएसपी साहब के यहाँ मामला अटकल है, वो सुपरविजन नहीं कर रहे हैं। सुपरविजन नहीं कर रहे हैं। ये बड़ा सोचने वाली बात है, बिना सुपरविजन का, बिना मतलब कि जांच पड़ताल किए हुए जब आप जिंदा है। अच्छा, ये बचपन में ही आपको मृत घोषित कर दिया, जैसा कि आपने पत्र में आपने दिखाया था। जी जी सर। क्या हुआ था, मतलब कि मृत वो भतीजा मतलब कि जो सीओ के पास गए थे, वहाँ पे क्या आवेदन दिए थे वहाँ पे? तो सीओ साहब से मिले, जाकर के पहले डीएम साहब से मिले, तब वहाँ से चिट्ठी आया है अंचलाधिकारी को, तब जाकर हम मिले हैं। अच्छा, जबकि उसका देखिए इतना है कि 342 पत्रांग है जी, 4 दिसंबर डेट है जी। 8-10 दिन के बाद हम उनसे मिले कि सर चिट्ठी आया है, कुछ चिट्ठी बना के भेजिए ताकि जमाबंदी कम से कम तो कैंसिल हमारा होगा। तो वो एक के बार बोला कि वो हमने करेंगे, आपके मुताबिक हम नहीं चलेंगे। इसका मतलब है हमको महसूस हो गया कि जमाबंदी में सीओ साहब का भी हाथ होगा। अच्छा, आपको कब पता चला कि हमारा जमीन जो है हमारे हाथ से जो है भतीजा के पास चले गया है? 24 नवंबर को हमारा खेत जोत लिया, उस दिन हमको मालूम हुआ। खेत जोत लिया? जी, 5 कट्ठा खेत जोत लिया। अच्छा जी, तब वो कागज दिखाया? तब तो हमको शॉट लग गया। तब गए, चक्कर मारे थाना का, ब्लॉक का, सब सारा कागजात निकाले, तब एफआईआर किए। थाना प्रभारी महोदय ने एफआईआर हमारा स्वीकार कर लिया। अब तो मामला है आगू की, थाना प्रभारी पास तो है नहीं सर, बिल्कुल आगू के मामला अभी अटकल है। सीओ साहब का चिट्ठी हमको लिख देता तो जमाबंदी भी न हमारा एडीएम लंग टूटेंगे, वो भी नहीं हो रहा है। अच्छा, ये देख सकते हैं पत्नी है, आपका क्या नाम है? अमृका देवी। अमृका देवी। अच्छा, आपको कैसे जानकारी प्राप्त हुआ कि हमारा वही दिन पता लागले, जब अले न कल के खेत नहीं जोते दलके, तब कागज पत्र देखे दलके, तब जाकर अथी सब ठेकल के कानून कर रहा। अच्छा, हाँ, यह सब। अच्छा, भतीजा जे रहे उ रहे तो केहन व्यवहार के रहे, केहन टाइप के लड़का? लड़का कोनो अंगूठा छाप छे, अंगूठा छाप छे। तैयो एहि तरह केना घटना कर? दोसर पार्टी लागल छे, गुंडागर्दा लागल छे, वह से करबेलकै य। हाँ, जे लिख पढ़ दही, लिखा पढ़ा ललकै, सब चीज क्या ललकै। वह जे गेले जोते करे। अब भतीजा जे अहाँ के अहाँ से मतलब राखे या कि नहीं राखे? मतलब कहियो न राखलको, कहियो ने। अच्छा, मतलब राखे रहे ओहिना जना रहे छे, दियाद बाद रहे। आ ई जना हाँ चाचा छिए, चाची छिए, ओकर सेवा सत्कार करिए। अखनो जे कहतिए जे हाँ एठा की करे छे, चलो न गाँव में कमाए के, हमें कमेबे तू खइह, तबे न हमें कुछ ओकरा ले सोचती है, रहती है। कहती है चीज भी तो ओकरे न होती है, हमें मरती है तो उ से जे करती है तो हमें की करती है। अच्छा अंकल जी, एक सवाल और रहेगा, जो आपका जमीन है, आप ही का सिर्फ जमीन हड़पा है कि आपका जो बड़ा भाई है? दोनों भाई का। आप 3 भाई हैं? जी हाँ, दोनों भाई को बचपन में मृत कर दिया। बचपन में मृत कर दिया। जबकि हमसे बड़े भाई का एक लड़का है, 2 लड़की है, लड़की को बाल बच्चा ही नायत नातिन है, सब है। अच्छा, उसका नहीं अपना सासुर में रहता है। सासुर में? हाँ, बेटी उसका सासुर। जमीन उनके लिए तो कुछ भी नहीं बचा होगा? कुछ नहीं बचा है जमीन, कुछ नहीं, मात्र 3 कट्ठा छोड़ दिया है हमको, हमरे भाभी को जलाने के लिए। कितना जमीन छोड़ा है? 3 कट्ठा। 3 कट्ठा सिर्फ छोड़ा है? जी, 3 कट्ठा आरा वो छोड़ दिया है। मेरे पिताजी यार का है, डी डावर पूरा जमीन अपने नाम करवा लिया? जी जी जी, उसमें भी अपने पत्नी के नाम? पत्नी नाम से करवा लिया। ये देख सकते हैं कलयुगी भतीजा जो है, उनका कारनामा जो है अब पता चल रहा है। 2014 ईस्वी में अपने नाम जो है, ये हालांकि 3 भैयारी हैं, और 3 भैयारी जो है रहने के बावजूद भी सबसे बड़ा वाला बेटा का जो लड़का है अपने नाम जो है जमीन करवा लेते हैं, अपने दोनों अंकल को मृत घोषित करके।
और बचपन में ही मृत घोषित कर देते हैं। और यह देख सकते हैं, हालांकि अभी तो यह जो आप घर देख रहे हैं यही एक जमीन सर, यह जो आप घर देख रहे हैं यही एक जमीन बचा हुआ है जिस पे रहते हैं। और जो है अभी इनके पास घर पे तो कोई जमीन जायदाद नहीं बचा हुआ है। जी नहीं बचा। अच्छा, नहीं। आप न्यायालय से क्या न्याय की मांग करते हैं? न्यायालय की मांग करते हैं कि हमारा जमाबंदी टूटे, हमारा दस्तावेज कैंसिल हो। अच्छा, आपका भतीजा जो था वो किस व्यवहार का था, किस कैटेगरी का था? खाने पीने वाला था क्या, कुछ ऐसे था? ना कुछ नहीं था, वो उठा छाप है, दूसरे के बहकावा में किया है। दूसरे के बहकावा में इस तरह से कदम उठा किया है। वो उसके संगत था एक गलत आदमी, गजेंद्र यादव, एगो संजीत यादव। अच्छा, उसको जलिया फेरी है गांव के लोग, गाँव में वही सब खेल किया? वही सब खेल किया है। अच्छा, लेकिन उसको एफआईआर में नहीं दिए, इसलिए नहीं दिए कि उसका पेपर में है, गवाह है, शनाख्त है। हम पेपर लगाए हैं थाना में। अच्छा, केस में सारा पेपर लगाए। क्या न्यायालय पे भरोसा है? क्या लगता है जमीन जो है वो आपका वापस आ पाएगा? हम तो लगे हुए हैं, देखिए भगवान क्या करता है। अब हम पीछे नहीं हट रहे हैं, दौड़ बढ़ा डेली दिन से करबे करते हैं। सब काम धंधा बंद हो गया। जो आप टीचिंग करते थे वो भी बंद है। टीचिंग भी आप पढ़ाते भी नहीं है? जी नहीं, कुछ नहीं, कहाँ पढ़ाएंगे। डेली पत्थरघाटे थाना, तसौर थाना, कोर्ट कचहरी लगल है कि किसी तरह से मेरा जमीन घुट जाए। अच्छा, ये देख सकते हैं, एक आपका क्या शुभ नाम है? हमना अरविंद यादव नाम है। अरविंद यादव जी देख सकते हैं किस तरह से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। जिस अवस्था में कहीं ना कहीं इनको घर में आराम करना चाहिए था, अब जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। चक्कर इसलिए लगा रहे हैं कि इनका जमीन जो है भतीजा अपने नाम करवा लेते हैं, जो कि कहीं ना कहीं अवैध तरीके से। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं अरविंद यादव के बारे में, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा प्रयास सहरसा जिला के पत्थरघाट थाना से मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग यह भी बताइएगा। आप देख रहे थे प्रमुख भारत रविकांत शर्मा के साथ, मैं आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।